गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा क्लास 12 चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस नीट में आए हैं तो वही मैं आपको कराने जा रही हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आप देखिए कितने क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि जो स्पर्म है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले कहाँ पर जाता है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद यहाँ पर क्या आता है, देखिए फर्स्ट वाले में टेस्टिस है तो होगा नहीं, पहले टेस्टिस के बाद सीधा सीधा एपिडाइडमिस आ गया। तो आपको पता है कि टेस्टिस के अंदर कहाँ बनता है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो फर्स्ट वाला अगर हम देखते हैं तो टेस्टिस, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंस बाद में, फिर एजैकुलेटरी डक्ट, इंगुइनल कैनाल, यूरेथ्रा। तो टेस्टिस नहीं है यहाँ पर, और टेस्टिस के बाद ही इन्होंने एपिडाइडमिस दे दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड में टेस्टिस और एपिडाइडमिस, बाद में वास डिफरेंशिया, रीटेटेस्टिस बाद में पहुंच गया तो रीटेटेस्टिस पहले आता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रीटेटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, ये करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला। अगर आपको याद हो तो आप उसको स्ट्रीव अप से भी याद कर सकते हो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो है स्ट्रीव अप, मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्ट्रीव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लिए आ गया, रीटेटेस्टिस के लिए आर आ गया, वी आ गया वासा डिफरेंशिया के लिए, एपिडाइडमिस के लिए ई आ गया। ठीक है, उसके बाद स्ट्रीव यहाँ पर आ गया वास डिफरेंस, स्ट्रीव ऐसे आप याद रखिए। और अप मैंने बनाया था यूरेथ्रा और पेनिस के लिए, तो पेनिस नहीं है तो पेनिस में यहाँ पर यूरेथ्रल मीटस दिया हुआ है तो इसलिए वो आ गया। तो स्ट्रीव अप से आप इसको याद कर सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आर फॉर रीटेटेस्टिस, वी फॉर वासा डिफरेंशिया, ई फॉर एपिडाइडमिस, वी फॉर वासा डिफरेंस, यू फॉर यूरेथ्रा और पी फॉर पेनिस। तो ये सीक्वेंस होता है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक दी है ताकि आप उसको लर्न कर सकें, स्ट्रीव अप। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। कौन सा जो है वो करेक्ट पाथवे है स्पर्म ट्रांसपोर्ट का। तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट है रीटेटेस्टिस, फिर इफ्रेंट डक्टुलस, फिर एपिडाइडमिस, फिर वास डिफरेंस। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है कि पहले रीटेटेस्टिस से इफ्रेंट डक्टुलस, और इफ्रेंट डक्टुलस से उसके बाद एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस। बस ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी नीट 2016 का जो सेकेंड टाइम पेपर हुआ था उसमें आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मियोटिक डिवीज़न ऑफ द सेकेंडरी ऊसाइट कंप्लीटेड। जो सेकेंडरी ऊसाइट है उसमें सेकेंड मियोटिक डिवीज़न कब कंप्लीट होता है। मियोटिक डिवीज़न ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट इज़ कंप्लीटेड। देखो, सेकेंडरी ऊसाइट जब बन जाती है, और ये सेकेंडरी ऊसाइट ही ग्राफियन फॉलिकल से जो है वो रिलीज़ होती है, और इसमें जो है जो मेटाफेज स्टेज पर अरेस्टेड होती है। तो जब स्पर्म एंटर करता है तभी ये एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर रिलीज़ करता है, ताकि वो एनाफेज और टेलोफेज होकर सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। सो अब इसमें हम देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। प्रायर टू ओव्यूलेशन, एट द टाइम ऑफ compilation, after zygote formation, at the time of fusion of sperm with an ovum। तो यही होता है जब फ्यूज़ होने वाला होता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने वाली होती है उस टाइम पर जो है मियोटिक डिवीज़न जो है वो इसमें कंप्लीट होता है, फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन की जब प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के टाइम पर ही ये जो है एंटर जब करता है, एंटर करने के टाइम पर ही ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होती हैं जो मैं भी आपको बता रही थी। तो एट द टाइम ऑफ फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जब ये एंटर करता है उस टाइम पर ये सारी एक्टिविटी होती हैं। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, यानी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है कि जब स्पर्म एंटर करता है तभी वो प्रमोटिंग फैक्टर रिलीज़ करता है और वो सेकेंडरी साइट में मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज़, जो डिफरेंस है स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन में वो क्या है। जैसे स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, एंड स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन होता है रिलीजिंग ऑफ स्पर्म। तो अब हम इसमें देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, ये भी गलत है। थर्ड, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, वाइल spermiogenesis spermatozoa from Sertoli cells are released into the cavity of seminiferous tubule, while in spermiation spermatozoa are formed, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है, इसमें फोर्थ में देखो हम क्या दिया हुआ है, द स्पर्मियोजेनेसिस, इन द स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ, so in spermiogenesis spermatozoa formed, while in spermiation spermatozoa released from Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubule। ये बिल्कुल सही है कि स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड होते हैं और स्पर्मिएशन में स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं सर्टोली सेल से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की कैविटी में। तो ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए बिल्कुल आसपास ही है, पर आपको ध्यान रखना है कि किसके अंदर क्या चीज़ बनती है। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं स्पर्मेटिड से और स्पर्मिएशन में रिलीज होते हैं। तो ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम यानी ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है ठीक से कि ओव्यूलेशन कब होता है, जब LH का लेवल हाई होता है और LH का लेवल हाई होता है और FSH का लेवल हाई होता है, और उस टाइम पर एस्ट्रोजन भी हाई होता है क्योंकि फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है। तो इसमें ये चारों दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं हमें। तो LH का सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि LH सर्ज होता है, उसी टाइम पर ओव्यूलेशन होता है। तो हाई कंसनट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसनट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन तो हो ही नहीं सकता। लो कंसनट्रेशन ऑफ LH ये भी नहीं होता, लो कंसनट्रेशन ऑफ FSH ये भी नहीं होता। तो हाई कंसनट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए कितनी जल्दी से आप इसको करेक्ट कर सकते हो। ये नीट 2020 यानी लास्ट ईयर आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इनटू द लूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। कोई भी फॉलिकल, हमें पता है कि जब बेबी डेवलप हो रही होती है उसी टाइम पर फॉलिकल्स बन जाते हैं, उसके बाद कोई भी फॉलिकल ऐड नहीं होता किसी भी फेज में, ठीक है। खाली मैचुरेशन होता है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी और टर्शियरी से ग्राफियन, पर कोई ऐड नहीं होता। तो इसमें क्या दिए हुए हैं, बिकॉज फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, FSH लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, LH लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, बोथ FSH एंड LH लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज। ये उड़ीसा में नीट जो 2019 में हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो इसका जो ये ऑप्शन है बोथ FSH एंड LH लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी वाला, बोथ FSH एंड LH लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको फर्स्ट और सेकेंड दो कॉलम दिए हुए हैं, दोनों कॉलम को मैच करना है। प्रोलिफरेटिंग फेज कौन सी होती है, फॉलिकुलर फेज। सिक्रेटरी फेज कौन सी होती है, ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, या एंडोमेट्रियम यहाँ आ गया है। सो अब इसको मैच कर लेना। प्रोलिफरेटिंग फेज यानी ए का है ये वाला फॉलिकुलर फेज, ठीक है, सेकेंड। और सिक्रेटरी फेज का एलूसिव फेज यानी थर्ड। तो पहले का जो है सेकंड कहाँ दिया हुआ है, देखो थर्ड 1 सेकंड सी वाला, और सेकंड का थर्ड, और थर्ड मेंस्ट्रुएशन का ब्रेकडाउन फर्स्ट ये हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, ठीक है। तो देखिए कितना इजी है, अगर आपने सारा पढ़ा है तो नीट 2018 में आया ये क्वेश्चन। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज। GnRH क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कब रिलीज़ होता है, जब फॉलिकल्स बनाने होते हैं, ओव्यूलेशन करना होता है। और कब बंद होगा, जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि उसको FSH LH नहीं चाहिए, ओव्यूलेशन नहीं करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर्कुलेटिंग लेवल प्रोजेस्टेरोन ऑनली, प्रोजेस्टेरोन इनहिबिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। तो सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ किसका, प्रोजेस्टेरोन का होगा, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरोन है इसका मतलब प्रेगनेंसी है,
और प्रेगनेंसी है तो GnRH नहीं रिलीज़ होगा, क्योंकि GnRH को अब FSH LH को रिलीज़ नहीं करना है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो इसको GnRH को कंट्रोल करता है ना। यही पूछ रहा है ना, चेंजेस इन GnRH इन फीमेल इज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये नीट 2016 के अंदर आया हुआ है, नीट का जो फर्स्ट पेपर हुआ था 2016 में उसमें आया है। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये इसका क्वेश्चन हो गया, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर हाई होगा, एस्ट्रोजन थोड़ा कम होता है बट प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है, तो अगर इसका लेवल हाई होता है तो उस टाइम पर ये GnRH रिलीज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि FSH तो फॉलिकुलर फेज में ज़्यादा होता है, LH भी होता है। LH ट्रिगर सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स फ्रॉम द लीडिंग सेल्स, सही है। FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी ठीक है। LH ट्रिगर्स ओवुलेशन ओवरी, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, यानी रॉन्ग है। इसने पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। नीट 2016 का है, जो फर्स्ट पेपर हुआ था 2016 में, उसका क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? इज प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH। नेक्स्ट, is produced by nerve cells in testes and inhibit the secretion of LH. Third, inhibit the secretion of LH, FSH and prolactin. Is produced by fourth, is produced by granulosa cell in ovary and inhibit the secretion of FSH. तो हमें बताना है कि जो इनहिबिट होता है वो किसको कंट्रोल करता है। इनहिबिन जो है करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन मतलब जो इनहिबिटरी रोल करता है उसमें के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? इनहिबिट की रिलीज होता है ग्रेनुलोसा सेल से, ठीक है, और ये इनहिबिट करता है किसका सिक्रीशन? FSH का। तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नीट 2016 में पूछा गया है ये। प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोसा सेल in ovary and inhibit the secretion of FSH. Next question, extrusion of secondary polar body from egg occur कब होता है? जब एंटर करता है स्पर्म। तो आफ्टर एंट्री सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और उस टाइम पर सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये तो हमें पता ही है। नीट 2019 में और 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेशन अकर्स इन। कैपेसिटेशन क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बात, तो आप डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फेसिबल ओनली इफ। कब पॉसिबल है? जब ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली रिलीज हो और एम्पलरी इस्थमस जंक्शन पे पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। साइमल्टेनियस इस्थमस जंक्शन ऑफ द सर्विक्स, रॉन्ग। द स्पर्मा ट्रांसफर सर्विक्स विद इन 14 hours ऑफ रिलीज इन ओवम इन यूट्रस, रॉन्ग। द स्पर्मा ट्रांसपोर्ट इन वजाइना जस्ट आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ, द ओवम एंड स्पर्म साइमल्टेनियस एम्पलरी इस्थमस जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि आपको पता है ये बात कि कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में एम्पलरी इस्थमस जंक्शन पर जब दोनों साथ साथ पहुँचेंगे तभी जो है फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ। मेंस्ट्रुएशन कब होता है? जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसका मीन्स प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा। प्रेगनेंसी नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। इसका मतलब देखना है आपको प्रोजेस्टेरॉन कहाँ दिया है, तो सी में दिया है प्रोजेस्टेरॉन। लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन नीट 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अभी और क्वेश्चन भी बाकी हैं, इसके सेकेंड पार्ट में वो क्वेश्चन दूंगी, तब तक आप ये रिवाइज करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।